क्या अभी परेशान है अपने बेली फैट को लेकर के और आपने बहुत सारा टिप्स को फॉलो किया, नेट पे सर्च किया अपने बेली फैट को कम करने के लिए और बहुत सारा एक्सरसाइज भी किया, लेकिन फिर भी आपका बेली फैट कम नहीं हुआ, तो यकीन मानिए मैंने भी ऐसा ही किया था और मुझे भी कोई भी रिजल्ट नहीं मिला था और मैं परेशान हो गई थी कि अपना बेली फैट कैसे रिड्यूस करूं। फिर मैंने ये 7 टिप्स को अपनाया, इसको फॉलो किया और मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ये 7 टिप्स आपसे शेयर करने वाली हूँ, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको ये सारा टिप्स आपको पता चले और आप फॉलो करके आप भी मेरे जैसा अपना ये बेली फैट को रिड्यूस कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम संगीता सोनी है और मैं एक फिटनेस और वेलनेस कोच हूँ और मैंने बहुत लोगों की मदद की है और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की भी मदद करना चाहती हूँ। तो इस वीडियो में मैं बहुत सारा टिप्स 7 टिप्स लेकर के आई हूँ, तो आपका इस चैनल में स्वागत है। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन को क्लिक करें ताकि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, मेरी जो वीडियो की इन्फॉर्मेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप उसको वॉच कर सके। तो आइए देखते हैं हम ये 7 टिप्स क्या है, जिसको हम फॉलो करके अपने बेली फैट को रिड्यूस कर सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, ये अगर आपने 7 टिप्स को फॉलो कर लिया तो आप चाहा अपना बेली फैट जितना कम करना चाहते हो आप अपने बेली फैट को कम कर सकते हो। बेली फैट कम करना मुश्किल नहीं है, कुछ चीजें, कुछ मिस्टेक हमें कम करनी होगी और कुछ चीजों को हमें ऐड ऑन करना होगा, शुरू करना होता है। तो आइए एक कंसेप्ट हम समझते हैं कि फ्रीज हम किस लिए यूज करते हैं। तो जो भी हमारा खाना बच जाता है तो हम उसको फ्रीज में रख देते हैं। तो जितना भी खाना बचा हुआ रहता है हम लोग सब कुछ फ्रीज में रखते जाते हैं। फ्रिज में स्पेस रहता है, वो स्टोर करके हम उसको रख देते हैं। लेकिन हमारे बॉडी में जब हम खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी में फ्रिज का काम कौन करता है? हमारा पेट। हमारे पेट में जो भी खाना हम एक्स्ट्रा खाते हैं वो सारा स्टोर होते रहता है। तो वो साइड में बेली फैट जो लटकता है वो उसको हम विसरल फैट बोलते हैं, जो बहुत डेंजर होता है। तो वो जब खाना पेट से ओवर हो जाता है तो वो साइड में जाकर के जमा होने लगता है, जिसको हम विसरल फैट कहते हैं। ये बहुत खतरनाक होता है और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये विसरल फैट के बारे में एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको पूरा डिटेल बताऊंगी कि कितना वो मिनिमम होना चाहिए, आपका नॉर्मल कितना होना चाहिए, आपका हाई कितना होना चाहिए, आप डेंजर प्लस कितना आपका परसेंटेज होगा जो डेंजर प्लस के कैटेगरी में आएगा। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको विसरल फैट में का वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो आप सिर्फ इतना समझ लो कि उसको विसरल फैट बोलते हैं। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप फ्रिज को तो हाथ से साफ कर सकते हो, लेकिन बॉडी में अगर बहुत सारा कचरा है उसको आप कैसे साफ करोगे? उसमें बॉडी के अंदर हाथ तो डाल नहीं सकते, तो उसको साफ कैसे करोगे? और यही चीज मैं आपको बताते हैं कि तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। हमें तब भूख लगे तभी हमें खाना होगा। एक्स्ट्रा खाना हमारा पेट जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता और वो स्टोर करके रख लेता है, जो विसरल फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करें? सबसे पहला जो है रिफाइंड ऑयल को बंद करें। रिफाइंड ऑयल हमें नहीं खाना चाहिए, अनरिफाइंड ऑयल को खाएं और सैचुरेटेड फैट को नहीं खाएं, अनसैचुरेटेड फैट को खाएं। ये आपका फर्स्ट रूल है, आप इसको फॉलो करोगे आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले रिफाइंड ऑयल को बंद करना होगा, हमारे घर से किक आउट करना होगा। उसके जगह पे हमें अनरिफाइंड ऑयल को खाना होगा। अनरिफाइंड ऑयल किसमें रहता है? आप कच्ची धानी का तेल यूज कर सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं, तिल का तेल यूज कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं। ये सारे अनरिफाइंड ऑयल है, इसको आप यूज करके अपना बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। तो इसलिए आपको ये यूज करना चाहिए। दूसरा जो होता है, दूसरा रूल क्या है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ट्रांस फैट बिल्कुल बंद कर दीजिए। बाहर की चीजें आपको बिल्कुल नहीं खानी, जो पिज्जा बर्गर सब में ट्रांस फैट होता है, बहुत मात्रा में होता है। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपना बेली फैट कम करना चाहते हैं, अपने अच्छे फिगर चाहते हैं, तो आप बाहर की चीजें जो ट्रांस फैट जिसमें बहुत ज्यादा होता है उसको आप कम कर दें या इनफैक्ट आप बंद कर दें। पिज्जा बर्गर ये सारा उसी में होता है जो ट्रांस फैट बहुत ज्यादा होता है, ये सारी चीजों में मिलता है। तो आप अगर इसको बंद कर देते हो या इसको कम कर देते हो तो रिजल्ट 101% आएगा, आपका बेली फैट कम हो जाएगा।
सेकंड जो टिप्स है, सेकंड जो पॉइंट है वो है ऐड मोर प्रोटीन इन योर डाइट। अपने डाइट में बहुत सारा प्रोटीन यूज कीजिए। प्रोटीन का काम क्या होता है, आपके हंगर को वो कंट्रोल करता है और काफी समय तक आपको भूख लगने नहीं देता। आपका पेट भरा भरा सा रहता है। तभी आप नोटिस करना, अगर आप प्रोटीन की चीजें ज्यादा खाते हो तो आपको पूरा बहुत देर तक आपको एनर्जी फील होता है और आपको भूख लगता नहीं है। तो प्रोटीन यही करता है, आपके हंगर को भी कंट्रोल करता है। तो आप ये गलत चीजें खा भी नहीं सकते क्योंकि आपको भूख ही नहीं लगा है। तो प्रोटीन को आप अपने डाइट में शामिल कीजिए। प्रोटीन किस में होगा, दलिया में होगा, आपका फलिया में होता है, आपके बीन्स में होता है, बहुत सारे जितने भी बीन्स होते हैं उसमें होता है, आपका पनीर में होता है, टोफू में होता है। ये सारे प्रोटीन के बहुत सारे जितने भी दाल है आपके, वो दालों में भी आपका प्रोटीन होता है। स्प्राउट्स जो होता है, जो आपका अंकुरित, जिसको चना, अंकुरित मूंग, ये सारे इसमें प्रोटीन शामिल है। तो इसको बहुत ज़्यादा अपने खाने में, अपने डाइट में प्रोटीन को ऐड करोगे तो इसका रिजल्ट 101% आएगा और आपका बेली फैट रिड्यूस होगा। थर्ड जो आपका टिप्स है, थर्ड जो आपको फॉलो करना है, थर्ड जो पॉइंट है वो आपको ऐड मोर फाइबर। आपको अपने खाने में बहुत सारा फाइबर ऐड करना है। फाइबर का काम क्या होता है, आपके खाने को डाइजेस्ट करता है। और ये आप याद रखो कि फाइबर डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, पेट को साफ करने के लिए। अगर आप बहुत ज्यादा फाइबर खाते हो तो आप ये देखोगे कि आपका पेट हमेशा साफ रहेगा। फाइबर झाड़ू का काम करता है, आपके पेट को पूरा साफ करता है फाइबर। और फाइबर का इंटेक करना बहुत जरूरी है हमें। तो फाइबर कहाँ से मिलेगा? फाइबर आपके कच्ची वेजिटेबल हो सकते हैं, कच्चा फ्रूट हो सकता है, कच्ची सब्जी, बहुत सारी कच्ची सब्जियों में आपका फाइबर मिलता है। और आपको फ्रूट्स में फाइबर ले सकते हैं, आप उसमें सलाद के रूप में आप उसको फाइबर को इंटेक कर सकते हैं। आप फ्रूट चाट ले सकते हैं। आप चौथा जो रूल है, चौथा जो टिप्स है वो है मैक्सिमम जो रिजल्ट आएगा वो आपके कार्डियो एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन में ऐड करोगे तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। और ये किसको बोलते हैं, जैसे रनिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, बैडमिंटन हो गया और आपका साइकिलिंग हो गया, ये सारे अपने लाइफ में ऐड करोगे तो इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। और मैक्सिमम रिजल्ट जो आएगा वो इससे आएगा। तो अपने लाइफ में ये कार्डियो एक्सरसाइज को ऐड करें। पांचवा जो टिप्स है, पांचवा जो रूल है वो है रिफाइंड कार्ब को छोड़कर अनरिफाइंड कार्ब को अपने लाइफ में ऐड ऑन करें। कॉम्प्लेक्स कार्ब खाएं। कार्बोहाइड्रेट बुरा नहीं है, लेकिन हम जो कार्बोहाइड्रेट सेलेक्ट करते हैं वो गलत सेलेक्ट करते हैं। इसलिए कॉम्प्लेक्स कार्ब खाएं और अपना जो बेली फैट का जो आपका जर्नी है उसको अचीव करें। छठा जो रूल है, छठा जो टिप्स है वो है आपका वेट ट्रेनिंग। अपने मसल्स को इंक्रीज करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। वेट लॉस के साथ साथ अपने मसल्स को इम्प्रूव करना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप अपने घर पे भी छोटे छोटे डंबल्स को रख सकते हो, उसको उठा सकते हो, उससे एक्सरसाइज कर सकते हो, जिससे कि आपका जो मसल्स है वो आपके मसल्स इंक्रीज हो। तो वेट लॉस के साथ साथ मसल्स को भी इंक्रीज करना बहुत ज़रूरी है। सातवां जो टिप्स है, सातवां जो रूल है, जो लास्ट रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका क्वालिटी स्लीप। आप अपने शामिल कर सकते हो अपने सोने का जो आपका जो क्वांटिटी टाइम, क्वालिटी टाइम, ये आपको देखना होगा कि आप अपने सोने के जो टाइम है वो कितना ज़्यादा सेट करते हो। आपने सब सुना होगा कि 6 से 7 घंटा हमें सोना चाहिए, तो ये क्या है, आप इतना ले पा रहे हो अपने नींद को? ये अपने चेक करें कि आप अपने डेली रूटीन में जो अपने सोने की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाएं, उसको इंक्रीज करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आपके जो बेली फैट है उसको रिड्यूस करने के लिए सोना बहुत ज़रूरी है। आपको जब जो फैट लॉस तब नहीं होता जब आप एक्सरसाइज करते हो, फैट लॉस तब होता है जब आप सोते हो। क्योंकि जब आप ज़्यादा सोते हो, जब आप क्वालिटी टाइम देते हो अपने सोने के लिए, तो आप देखोगे कि जब आप सोते हो तो रात में जो बॉडी है वो रिपेयर का काम करती है। इसलिए सोना बहुत ज़रूरी है। आप अगर वेट लॉस की जर्नी में हो और अपने फैट लॉस की जर्नी में हो और अपने बेली फैट को रिड्यूस करना चाहते हो, सोने के लिए आपको एक टाइम सेट करना होगा। ये जरूरी नहीं है कि हम सुबह जल्दी उठे, ये जरूरी है कि हम जल्दी सोए।
तो अपने सोने की जो टाइम है उसको आप सेट करें, उसको आप थोड़ा जल्दी करें, तो आप देखोगे कुछ दिनों के बाद आपके धीरे धीरे बेली फैट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये जो 7 टिप्स मैंने दिया है आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और यहाँ जो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसको आप क्लिक करें। उसमें हेल्थ सर्वे है जिसको आप फिल करोगे तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन हम तक पहुँच जाएगी। मैं या मेरे टीम से कोई भी आपको कांटेक्ट करके आपसे उसके बारे में, जो हेल्थ इश्यूज है उसके बारे में आपसे जान सकता है, जानेगा और आपको कॉल करेगा। तो दोस्तों, आई होप आपको ये सारा वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।